हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसीआरटी डी स्कूल। माय नेम इज़ मोहम्मद इजाजुल हक और इस वीडियो लेसन में हम लोग करने जा रहे हैं बुक एक्सरसाइज यूनिट 8 सनशाइन फॉर क्लास 4। इसमें दो सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन रीड एंड फाइंड का है, जिसमें तीन तरह के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, जिसमें हम लोग शॉर्ट आंसर्स देंगे। सारे क्वेश्चन जो है वो आपके पीस पोएम को पढ़ने के बाद, उसको कंप्रीहेंड करने के बाद उसके जवाब दे पाएंगे आप, इसलिए उसको रीड एंड फाइंड कहा गया है। इसी में दूसरा क्वेश्चन वो मैच द फॉलोइंग है, जिसमें हम लोग राइमिंग वर्ड्स को मैच करेंगे। और तीसरा सर्कल द एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स को सर्कल करना है। ये हुआ पहले सेक्शन का। दूसरा सेक्शन है थिंक एंड राइट। एक क्लू दिया गया है आपको, उस क्लू की बुनियाद पे आपको थिंक करना है और उसके बाद उस पर लिखना है। तो ये आपके आज बुक एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। रीड एंड फाइंड। आंसर दीज क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के जवाब दें। पहला प्रश्न है व्हाट हैपेंस व्हेन वी लैक पीस। क्या होता है जब हमें शांति की कमी होती है। आंसर है व्हेन वी लैक पीस वी फील वीक। जब शांति की कमी होती है हम कमज़ोरी महसूस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कैन वी कैच पीस फ्रॉम द स्काई। क्या हम आसमान से शांति को पकड़ सकते हैं। नो वी कैन नॉट कैच पीस फ्रॉम द स्काई। हम आसमान से शांति को नहीं पकड़ सकते। व्हाट डज पीस नॉट फॉलो। शांति क्या पालन नहीं करता है। पीस डज नॉट फॉलो डिस्टेंस एंड टाइम। शांति दूरी और समय का पालन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स आवर लाइफ कंप्लीट। हमारी ज़िंदगी को कौन पूर्ण बनाता है। पीस मेक्स आवर लाइफ कंप्लीट। शांति हमारी ज़िंदगी को कंप्लीट बनाता है। नाउ मैच द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स। इन राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे सीक, बाई, शेयर, इनसाइड, सबलाइम, स्वीट। राइमिंग वर्ड्स में की लिस्ट में है कंप्लीट, फेयर, टाइम, वीक, टाइड, स्काई। अब इसको मैच करें। सीक की राइमिंग है वीक, बाई की राइमिंग स्काई, शेयर फेयर, इनसाइड टाइड, सबलाइम टाइम, स्वीट कंप्लीट। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सारे वर्ड्स के राइमिंग मिल गए। राइमिंग कहते हैं जो अंत में जो जिनकी जो आवाज़ सेम हुआ करती है, फाइनल आवाज़ जो जिसकी सेम होती है वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है सर्कल द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। एक पूरी लिस्ट दी गई है, आप उसमें जो एडजेक्टिव्स हैं उनको सर्कल करना है। लिस्ट में आपके हैं पीस, वीक, डीप, ऑल, लैक, समथिंग, सबलाइम, ऑलवेज, म्यूचुअली, जस्ट, स्वीट, फेयर। एडजेक्टिव्स उन शब्दों को कहते हैं जो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। देखिए वीक, ऑल, डीप, सबलाइम, स्वीट, जस्ट, फेयर।
ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। इनकी एक पहचान आपको मैं देता हूँ कि जब भी इनके साथ हम किसी नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वीक हार्ट, डीप वेल, ऑल बॉयज़, सब्लाइम फूड, जस्ट पर्सन, स्वीट फ्लावर, फेयरमैन। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है थिंक एंड राइट का। सोचिए और लिखिए। डू यू नो दैट वन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर्स लव्ड रोजेज एंड चिल्ड्रेन? क्या आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री में से एक को गुलाब और बच्चे बहुत पसंद थे? हु इज़ ही? वो कौन? राइट ए स्मॉल पैराग्राफ अबाउट हिम। उनके बारे में लिखना है। तो ही वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम लोग लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889 in Allahabad. His father's name was Motilal Nehru. His mother's name was Swarup Rani. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Nehru loved children and roses very much. Every year, his birthday is celebrated as Children's Day. Children called him चाचा नेहरू. बच्चे उन्हें चाचा नेहरू से पुकारा करते थे. जवाहरलाल नेहरू gave the slogan आराम हराम है. जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया. पंडित नेहरू was the builder of modern India. He wrote the famous book The Discovery of India. He passed away in May 27, 1964. इस प्रकार हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू पे, और ये थिंक एंड राइट का जो पोर्शन है, जो सेक्शन है, वो भी ख़त्म हुआ. आज हम लोगों ने बुक एक्सरसाइजेस किए यूनिट 8 पीस के. थैंक यू.